सो हेलो गाइस, माय नेम इज़ रोहन और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल वी वाइल्ड। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम जिस पेट के बारे में बात करने वाला है वो इंडिया में धीरे धीरे इसका क्रेज़ बढ़ रहा है, पर बहुत कोई इससे डरता भी है और बहुत कोई इसको प्यार भी करता है। शायद आपने थंबनेल देख के समझ गए होंगे, मैं बात करने वाला हूँ बॉल पाइथन के बारे में। नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पाले जाने वाले स्नेक का सबसे पहला जो नाम आता है वो है बॉल पाइथन। ये पूरे वर्ल्ड में ही फेमस है। ये स्नेक हमारे इंडिया का नेटिव नहीं है, ये अफ्रीकन स्नेक है, तो इसलिए आप इसको इजीली इंडिया में लीगली पाल सकते हो। अगर आप एक स्नेक पालने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को बढ़ने से पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि स्नेक कोई डॉग के जैसा नहीं है कि हर बार आप जाओगे उसको प्यार करोगे तो वो भी आपको प्यार करेगा। स्नेक ज़्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन पसंद नहीं करता, हाँ थोड़ा थोड़ा करता है। आप हो सकता है दिन में 2 या 3 बार उसको हैंडलिंग करिए, वो ठीक है, पर अगर आप हर वक्त उसको पकड़ के ही ले बैठे हैं, उसको इधर उधर घुमा रहा है, तो हो सकता है वो स्ट्रेस में आ जाए या फिर वो एंग्री में होके वो आपको काट भी सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी स्नेक परचेस कीजिए। तो वापस आता है अपने टॉपिक पे। तो अगर आपने एक बॉल पाइथन पाल लिया तो आप उसको रखोगे कहाँ? इसमें 2 ऑप्शन है। एक होता है उसके लिए आप एक एनक्लोज़र बनाइए, उस एनक्लोज़र में आप नीचे सैंड या फिर कोई पेबल्स या कुछ मिट्टी या कुछ दे सकते हैं, और उसके अंदर ऑब्वियसली एक वुड रखिए जिससे ऊपर वो इजीली से क्लाइंब कर सके और उसमें वो लिपट के रह भी सके। ये उसमें एक नेचुरल फील देता है। और उसके अंदर एक पानी का बर्तन रखिए। पानी का बर्तन इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें वो इजीली पूरा का पूरा अंदर जा सके, क्योंकि अगर वो ज़्यादा हीट हो जाए तो अपने शरीर को कूल करने के लिए वो पानी के अंदर जाएगा। और एक बात, उसके जो इनक्लोज़र है उसके अंदर एक हाइडिंग प्लेस रखिए। जब स्नेक स्ट्रेस में आता है या फिर वो जब हाइबरनेट करता है उस टाइम वो एक हाइडिंग प्लेस के अंदर जाके ये सब करता है, तो इसलिए हाइडिंग प्लेस भी बहुत ज़रूरी है। और बॉल पाइथन छोड़ के या फिर कोई हर एक स्नेक ही ज़्यादातर टाइम अपने हाइडिंग प्लेस में ही बिताता है। वो फीडिंग के टाइम या फिर कुछ टाइम ही वो बाहर घूमता है। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो बहुत ही चीप है, वो है प्लास्टिक बकेट। हाँ, आपने सही सुना, इंडिया में या फिर बाहर कंट्री में भी बहुत कोई ब्रीडर या कोई जो स्नेक कीपर होता है वो सभी एक प्लास्टिक के बकेट में अपने स्नेक को रखता है। प्लास्टिक के बकेट में रखने का मेन कारण है, एक तो ये बहुत चीप होता है, दूसरा इसका मेंटेनेंस भी बहुत इजी होता है, आप क्लीन भी बहुत इजीली कर सकते हो। तो प्लास्टिक के बकेट में जब आप एक स्नेक को रख रहे हो तो उसके अंदर भी एक बोल रखना चाहिए पानी का, जिसके अंदर वो स्नेक पानी भी पी सके, और दूसरा वो अगर ज़्यादा हीट हो जाए तो उसके अंदर जाके वो चिल भी कर सके। और दूसरा है, आप अगर हो सके तो उसके अंदर एक वुड का पीस भी रख दीजिए, उसमें वो लिपट भी सकता है, और जो जब वो शेडिंग करता है तो उस वुड में वो अच्छी तरीके से लग के वो शेड भी कर पाएगा। तो टैंक के बाद अब हम बात करेंगे बेडिंग मटेरियल के ऊपर। एक स्नेक के बेडिंग मटेरियल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारा दिन एक स्नेक उसके ऊपर ही रहता है। तो अगर आप एक अच्छा सा बेडिंग मटेरियल नहीं देंगे तो हो सकता है उसमें बहुत तरीके का प्रॉब्लम आ सकता है। तो बेडिंग मटेरियल में आप बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं, जैसे लकड़ी का बुरादा या कोकोनट का छिलका, बहुत कुछ। पर जो सबसे चीपेस्ट और इजी मेंटेनेंस बेडिंग मटेरियल है वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर यूज़ करने से आपको क्लीन करने में भी आसानी होगी, और दूसरा उसमें कोई फंगल डिजीज़ लगने का चांस भी बहुत कम रहेगा। तो अब हम बात करेंगे उसके हीटिंग के बारे में। जबकि आप जानते हो बॉल पाइथन एक रेप्टाइल है, इसलिए ये अपना बॉडी का टेम्परेचर खुद से नहीं मेंटेन कर पाता, इसलिए ये नेचर के वेदर टेम्परेचर से ही अपना टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो इसलिए आप अपने बॉल पाइथन के इनक्लोज़र में या फिर प्लास्टिक बकेट के नीचे एक हो सके तो हीटिंग पैड दीजिए, या फिर ऊपर आप हीटिंग लाइट दीजिए, इससे उसका बॉडी टेम्परेचर ठीक रहेगा। अपने स्नेक के इनक्लोज़र का एक साइड कूलिंग साइड रखिए और दूसरा साइड वार्म साइड। जो कूलिंग साइड होगा उसका टेम्परेचर 75 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, और जो हीटिंग साइड होगा वो 80 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इस टेम्परेचर को अगर आप मेंटेन कर पाए तो हो सकता है आपका बॉल पाइथन बहुत ही अच्छी तरीके से रहेगा। तो अब हम बात कर रहे हैं फीडिंग के बारे में। बॉल पाइथन वैसे तो जंगल में बहुत कुछ खाता है, पर आप अगर कैप्टिविटी में रख रहे हो तो आप सब कुछ तो नहीं दे सकते, तो इसलिए जो सबसे इजीली मिलता है वो है व्हाइट माउस। ये एक सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको व्हाइट माउस मिलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है तो आप कोई बेबी चिकन या फिर कुछ और इस तरह का चीज़ भी दे सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि बॉल पाइथन का माइस ही खिलाने के, तो आप एक माइस को ब्रीड भी कर सकते हो, इसका ब्रीडिंग भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक चीज़, अपने सांप को कभी भी दूध या इस तरीके का कुछ भी देने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि स्नेक कभी भी दूध को हजम नहीं कर सकता। बहुत कोई हो तो बोल सकता है कि सांप को दूध पिलाता है, पर ऐसा नहीं है। सांप कभी भी मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो फीडिंग के बारे में जब बात कर रहे हैं तो बहुत किसी के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि अपने सांप को कितना बड़ा फीड दिए, क्योंकि किसी का सांप छोटा है, किसी का सांप बड़ा, तो क्या करें।
तो इसका आंसर है अपने सांप का पेट जितना चौड़ा है, मतलब उसका जो मिडिल पोर्शन है वो जितना चौड़ा है उसको उतना ही चौड़ा फीड देना चाहिए। इस साइज का अगर फीड देंगे तो वो इजीली खा भी पाएगा और वो कोई प्रॉब्लम भी नहीं करेगा। तो अब हम बात करेंगे उसके हैंडलिंग के बारे में। अपने स्नेक को कभी भी कस के नहीं पकड़ना, क्योंकि अगर आप उसको कस के पकड़ेंगे तो हो सकता है वो स्ट्रेस में आ जाए या फिर वो डर जाए, इससे वो आपको बाइट भी कर सकता है। उसको एकदम हल्के हाथों से उसको अपने हाथों के ऊपर स्लाइड करने दीजिए, इससे वो स्ट्रेस भी फील नहीं करेगा और वो बहुत ईजिली रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपने स्नेक को खाना देने के बाद कभी भी उसको हैंडलिंग मत कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने स्नेक को फीड देने के बाद उसको पकड़ेंगे तो हो सकता है वो अपना खाना उगल दे, और ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे आपका स्नेक मर भी सकता है। इसलिए अपने स्नेक को फीड देने के 1.5 से 2 दिन बाद ही उसको हैंडलिंग कीजिए, यही एक परफेक्ट टाइम है। बॉल पाइथन एज ए पेट बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि इसका बिहेवियर भी बहुत शांत है, और दूसरी बात ये दूसरे पाइथन के जितना बहुत बड़ा भी नहीं होता। इसका लेंथ 4 to 5 फीट और कुछ चांस में ये 6 फीट तक भी बढ़ता है। और अगर हम बात करें इसके लाइफ स्पैन की, तो एक बॉल पाइथन 25 से 30 साल तक भी जी सकता है, तो ये आपके साथ बहुत दिन तक रहेगा। तो इस वीडियो के एंड में स्नेक के बारे में कुछ फैक्ट। पहला है कि स्नेक में जो मेल होता है वो फीमेल से छोटा होता है, स्नेक के अंदर फीमेल ही सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। और दूसरा फैक्ट है, स्नेक दूसरे एनिमल के जैसे हर रोज़ नहीं खाता, ये हफ्ते में 1 या 2 बार ही खाता है। ज़्यादातर केस में तो स्नेक हफ्ते में 1 बार ही खाता है, और आप भी अपने पेट स्नेक को हफ्ते में 1 बार या 4 to 5 डेज़ में 1 बार ही फीड कर दीजिए, यही उसके लिए अच्छा है, क्योंकि स्नेक का डाइजेशन सिस्टम बहुत ही स्लो होता है और स्नेक अपना पॉटी भी हफ्ते में 1 या 2 बार ही करता है। इसी कारण स्नेक का मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है। सो फ्रेंड्स, ये था एक वीडियो बॉल पाइथन के ऊपर। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट डाउन। मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।